दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने SP125 की कम से कम 6 से 7 खूबियां बताई थी और उस पर आपके कमेंट्स भी आए थे कि भाई सब अच्छी चीजें हैं तो बुरा क्या है। बुरा है ना, मैं आपको बताता हूं कि SP125 में बुरी चीजें क्या हैं। और अगर आप लेने सोच रहे हैं एक 2025 में तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। चलिए पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो पहला पॉइंट है वो है भाई गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम। अब ये मैं अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूँ। आई डोंट नो कि जितने में मेरे भाई लोगों जो SP125 चला रहे हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही है, बट जो मैंने रिसेंटली यूजर रिव्यू दिया था जिसमें बाइक मेरे दोस्त की ही थी, तो मैं जब उसको चला रहा था ना तो गियर शिफ्टिंग में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि उसमें तेल की कमी है, बट ऐसा होता नहीं है, वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है। हो सकता है उसके वाले बाइक में ऐसी प्रॉब्लम हो, बट मुझे वो प्रॉब्लम दिखी, गियर शिफ्टिंग में हल्की सी प्रॉब्लम है। ये कितना जेन्युइन है ये आप कमेंट में बताइएगा, मतलब आपके साथ हो रहा है कि नहीं बताइएगा। अगली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो है हाई स्पीड वाइब्रेशन। जी हाँ, जब आप इसे हाई स्पीड में चलाएंगे ना SP125 को, 125 सीसी का पावरफुल इंजन इसमें आपको मिलता है, लेकिन हाई स्पीड पे ये बाइक वाइब्रेट करेगी, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो है राइडल पैडल इज नॉट फोल्डेबल। अब ये देखिए, इसमें क्या है ना कि कुछ लोगों ने बोला था कि भाई इसका जो राइडर पैडल मिलता है नीचे वो अगर फोल्डेबल होता तो बेहतर होता, बट इसके पीछे की दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। फोल्डेबल वाकई में अच्छा होता है, लेकिन अगर फोल्डेबल नहीं है तो एक्सीडेंट के का जब समय होता है और बाइक एक तरफ झुकती है तो कहीं ना कहीं वो पैडल काफ़ी प्रोटेक्ट भी कर लेता है पैर को। तो ये एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों में है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अगली चीज़ मैं आपको बताता हूं वो है कि भाई ये ना जो गीली मिट्टी वाले रोड्स होते हैं या गीली रोड्स होती हैं उस पर बहुत फिसलती है। ये प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास साइन 125 सीसी थी, वो भी बहुत छटकती थी, और ये SP125 भी बहुत छटकती है। इसके अलावा सुपर स्प्लेंडर है, वो उतनी ज़्यादा स्लिप नहीं करती है। NS125 है, वो उतनी ज़्यादा स्लिप नहीं करती है, बट SP125 स्लिप करती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बरसात का समय हर वक्त नहीं होता है और हर वक्त सड़कें गीली भी नहीं होती हैं, लेकिन मुझे लगा कि आपको ये चीज़ जाननी चाहिए। अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ भैया, चार्जिंग। Type-C चार्जिंग पोर्ट आ चुका है। अब आप बोलेंगे कि भाई इसको डिसएडवांटेज में क्यों डाला, तो मैं बताता हूँ वो इसलिए क्योंकि हमारे मित्र ने जब लिया तो उनको एक कनेक्टर भी लेना पड़ा अलग से, लगभग 250 रुपये का वो कनेक्टर आया है, क्योंकि लोकल वाला तो 50 का भी आ जाएगा, तो 250 का कनेक्टर तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब 250 का कनेक्टर ले रहे हैं ना तो 450 या 500 का आप किसी भी बाइक या स्कूटर में चार्जिंग पोर्ट भी लगवा सकते हैं। ये बड़ी बात है। अपडेट किया फीचर और इतना अपडेट कर दिया कि Type-C ही दे दिया। हमारे पास 3 फोन है, लेकिन हम भी अभी तक नॉर्मल वाला जो आता है USB वो वाला, वही वाला इस्तेमाल करते हैं। Type-C वाले तक अभी अपडेट नहीं हुए हैं, फिलहाल वो हो ही जाएंगे। अब अगली चीज़ आती है वो है प्राइस। ये चीज़ तो भाई आपको जाननी चाहिए। प्राइस 8,000 रुपये कीमत बढ़ी है। चलिए मैं आपको कीमत बता दे रहा हूँ। 2 वेरिएंट आएंगे, एक STD स्टैंडर्ड वेरिएंट और एक आएगा DLX वेरिएंट। स्टैंडर्ड वेरिएंट के एक्स शोरूम प्राइस है 91,336 रुपये, 91,336 रुपीज़, और ऑन रोड के लिए आपको पता है इसमें 15 से 20,000 रुपये आपको ऐड करने पड़ेंगे। और जो इसका DLX वेरिएंट है वो है 1,01,010 रुपये, 1,01,10 रुपीज़। तो जो पिछला वेरिएंट था ना उससे 8,000 रुपये कीमत बढ़ी है। तो भैया जो मध्यम वर्ग के परिवार है ना वही SP और साइन ये सब बाइकें खरीद पाते हैं, और कीमत अगर 2-3 हज़ार बढ़े तो बर्दाश्त भी कर लें। 8,000 कीमत बढ़ी है तो भैया ये तो हम इसके डिसएडवांटेज में डालेंगे, क्योंकि 8,000 बहुत मायने रखता है। लेने के बाद 1,000 में तो पार्टी में ही चला जाता है पैसा, 1,000 में दोस्तों को पार्टी देनी पड़ जाती है ना। अब अगली चीज़ आती है भैया अपडेट का दर्द। ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हुआ कुछ यूँ कि जो मैंने आपको बताया कि मेरे जो 3 दोस्त हैं उनके पास SP125 है। मैं बता रहा हूँ दूसरे वाले की। उसने क्या किया कि SP125 लेने गया, उसने शोरूम वाले से पूछा कि भैया कुछ अपडेट वगैरह तो नहीं आने वाले। उन्होंने बोला कि भैया इसमें अपडेट आ चुका है, जो इसका रियर फेंडर है ना उसको पकड़ के ऐसे मोड़ देंगे ना फिर भी वो टूटेगा नहीं, यानी कि एकदम अपडेटेड वाली है, अब कोई अपडेट नहीं आएगा।
खुशी मन से SP125 लेकर आए और 20 दिन बाद पता चला कि भैया SP125 एकदम नया लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें TFT स्क्रीन आ चुकी है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ चुकी है, टाइप सी पोर्ट आ चुका है, आगे का हेडलाइट वाइजर चेंज हो चुका है। तो उसके साथ ये हुआ कि भाई ये धोखा हो गया हमारे साथ। धोखा ये हुआ कि भाई बस 20 दिन की बात थी, अगर शोरूम वाले बता देते ना तो वो बंदा ले लेता। लेकिन अब उसके साथ दो चीजें हुई हैं, खुशी भी है और तकलीफ भी है। तकलीफ इस बात की है कि अपडेटेड फीचर अब नहीं मिलेंगे, और खुशी इस बात की है कि भाई 8,000 रुपये हमारे बच गए। इस बात पे आप जरूर बताइएगा, क्योंकि भाई जो अगर कोई अपडेट देना है ना तो ये लोग बताते नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि यार अगर अभी बता देंगे तो लोग जो स्टॉक में बची हैं बाइकें वो खरीदना बंद कर देंगे। तो ये लोग इतना साइलेंटली लॉन्च कर देते हैं ना सटाक से, कि जैसे इनको पता चलेगा कि हाँ स्टॉक लगभग सारे शोरूम में खाली होने वाला है, इनका गोडाउन पूरा खाली होने वाला है, इसके बाद लॉन्च कर देंगे। धोखा करते हैं, धोखा। अब मैं आपको कुछ यूजर्स हैं जिन्होंने मैसेज किया इंस्टा पे मुझे और बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। एक प्रॉब्लम आ रही है इसके सीट को लेकर, लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि इसमें हार्ड सीट है। अगर आप लंबी दूरी के लिए जाते हैं तो स्टार्टिंग में बाइक लेते ही आप लंबी दूरी नहीं तय कर पाएंगे, क्योंकि इसकी सीट हार्ड है, तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। तो स्टार्टिंग में 2-3 दिन तो आपको यूज टू होना पड़ेगा। ये बात कितने हद तक सही है बताइएगा। और अगली चीज जो आ रही है वो ये है कि स्टिप सस्पेंशन। अब कुछ लोगों ने इस चीज को कंप्लेन किया है कि SP125 का जो सस्पेंशन सेटअप है वो थोड़ा स्टिप है, टाइट है। तो जो रफली रोड है ना, खंडहर वाली उसे क्या कहते हैं, गांव की जो रोडें होती हैं थोड़ी सी गड़बड़ होती हैं, या फिर ऑफ रोड्स जो होती हैं वहां पे, तो इसके सस्पेंशन की वजह से आपको अनकंफर्टेबल फील होगा राइड के दौरान। अब ये बात कितनी हद तक सही है ये भी कमेंट में बताइएगा। तो देखिए SP125 में जितनी भी प्रॉब्लम्स मुझे समझ में आई, जितने भी डिसएडवांटेज समझ में आए, वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए। अभी कुछ छूट गया हो ना तो आप कमेंट में बताइएगा हमें, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके पास जो भी बाइक है उससे जुड़ी हुई कोई समस्या है, कोई डिसएडवांटेज है, शेयर करना चाहते हैं, वीडियो में फीचर होना चाहते हैं, तो आप प्लीज उसका वीडियो बनाइए, या फिर जैसे भी आप उसको एलिब्रेट कर सकते हैं करके इंस्टा पे राइट टू नो के नाम से मेरा इंस्टा हैंडल है, वहां पर मुझे आप मैसेज करिएगा। आगे की बातचीत हम वहीं कर लेंगे। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।